साहब, एक मिनट। उनके ऊपर पूरी सख्ती करिए ताकि इस तरह का मामला को रोका जा सके। तो टाइम हो गया, आप इसको गंभीरता मुआवजा भी मिलता है सब, और सब भी वापस कर। अच्छा, मुआवजा के लोग में भी लोग झूठा केस इस तरह के कर एक गंभीर विषय है कि वो व्यक्ति 3-4 लोग पर केस किया थाना को, और थाना प्रभारी है या वहां का दरोगा है, आप दिखवाइए। उससे ऊपर जरूरत पड़े तो कड़ी एक्शन और थाना से हटाने की व्यवस्था बने। नंबर ऐसे लोग अराजकता फैलाएगा। 2 नंबर लिख दो, ठीक हो गया, ठीक है। अगले को सुनने दीजिए, धन्यवाद, सबको मौका दीजिए। ये आए हैं नाथनगर के, कौन है? आशीष कुमार, क्या नाम है आपका? अरे नाम क्या है? सबौर से। नहीं, सबौर से ऐसे जिसको बुलाया नहीं वो नहीं आएंगे ना, बाद में वेट कर लीजिए। हाँ, क्या वेट हो, अब आ गया तो बताओ क्या है ये, वेरीफाई कराओ। ये लोग आया है कि आया उधर? ये देखो ना, इधर कोई आया है, वेट कर रहे हैं। कौन अंचल का है? पूछो, यहाँ आया हुआ है, वेरीफाई करो। अंचल सबौर अभी हुआ नहीं है। हो गया सबौर हो गया। फिर भी दिव्यांग आदमी है, सबका थोड़े सबौर नहीं हुआ है, ये सबौरे हैं। शोर मचाइएगा तो अगला डिस्टर्ब होगा, आपका समय बर्बाद होगा। हम लोग कर रहे हैं सबका धीरे धीरे। चलिए बताइए। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव प्रसाद यादव। क्या है मैटर, क्या है? 4 साल से सर हमको बगीचा नहीं दे रहा है। माइक में बोलिए। अब जबरदस्ती हमारी पत्नी को मारपीट। क्या है? 4 साल से हमको बगीचा नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? अशोक यादव, निरंजन यादव, और आशीष यादव, और अभेश यादव, और दामोदर यादव। परिवार का लोग है? जी सर। आपके परिवार के लोग है? परिवार के लोग सर, और वहाँ तक कच्ची रास्ता चला गया है। क्या है सीओ साहब? और नापी में हुआ है कि रोड के थोड़ा आगे बढ़ा के कुछ लोगों ने पिलर लगा दिया, तो उस नापी के आधार पर हम लोग अतिक्रमण चला करके उसको हटाएंगे। तो चलिए करेंगे, जाइए कर देंगे। नेक्स्ट वो उधर वेरीफाई आए, कागज दिए। अरे है क्या वहाँ आदमी, है क्या वहाँ? जिसको बुलाए नहीं आए। अगला अंचल लेते हैं हम लोग, नारायणपुर। चलेगा संवाद। आप लोग बैठ जाइए। पहला ये है नारायणपुर के मदन कुमार सिंह, दूसरे हैं नारायणपुर के पंकज कुमार मंडल। मदन कुमार सिंह और
पंकज कुमार मंडल आए। बाथरूम आप है जो आ गया पहले आ गया उसको बुला लो, जो पहले आ गया उसको बुला लो। सॉरी ये देखिए खलजी का जमीन है की जमीन का ये अनीता देवी और हाँ साकुंड में साकुंड में ये है क्या सुनते हैं आप कहां से? ऑफलाइन इनके घर के सामने पर्चा हाँ दे दिया गया है, इसमें आने सर जाने का क्या रास्ता तो रास्ता छोड़ के ना पर्चा देंगे। बताओ रास्ता है? हाँ। उसके बाद उसके उसके बाद के बाद कुछ लोगों को बंदोबस्ती का पर्चा मिलेगा और अगर आप उस रोड का जो नजदीक के आसपास है उस नजदीक को हवा का चल उसका हवा छोड़ के लोगों को रास्ता है ये कह रहे हैं कि रास्ता नहीं, लेकिन आपका कहना रास्ता है। अब आप अगर उसको हमारा जो रास्ता है सर पूरा रास्ता मतलब एक तरफ 10 फीट छोड़ दीजिए। रास्ता है या नहीं, 10 फीट छोड़ दीजिए पूरा। अब वो तो दे सकता है, सरकार का जमीन था, आपका तो था नहीं, सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। अब आपको रास्ता है कि नहीं ये बताइए, हाँ या ना बताइए। अपने खेत से निकलने का रास्ता है। हाँ वो बोल रहे हैं ठीक, आप एक बार जाके वेरीफाई कर लीजिए। कि आप हमारे घर के सामने से वो नहीं हो सकते। ओके जा सकते हैं। अगले जो है अरविंद कुमार सिंह। अरविंद कुमार सिंह, नारायणपुर। अरविंद कुमार और एक मदन मोहन सिंह, किसका बोले थे हम है? मदन मोहन सिंह नारायण हम बागेश्वर शाह नहीं है तो कोई बात नहीं।
हम इसको छोड़ देते हैं। आप कहाँ के? जो भी आवेदन आया सबको हम लोग भेज चीज को इन्होंने म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया, अभी तक शाहकुंड के सीईओ के द्वारा लंबित रखा है, इनका इल्जाम। बताओ, शाहकुंड आप जा सकते हैं। शाहकुंड रुको, आप भी रुक जाओ क्योंकि वो अगला भाई मैडम तभी कितने दिन बुलाएंगे? 1 साल होने को आया ना, लगभग 5-4 को। क्या? अच्छा मैडम ये बताइए कि दखल उसका है विपक्ष? अच्छा, आपको कौन रिपोर्ट किया कि दखल उसका है? हो चुका है। एक तो वो आ नहीं रहा है, आप नोटिस का विधिवत तामीला करा दीजिए। अगर नहीं आता है तो आप इसका बात सुन के एक्स पार्टी ऑर्डर पास करिए। स्पष्ट निर्देश दीजिए। इतने दिनों तक तो ठीक नहीं ना पेंडिंग रखना। ठीक है मैडम, ये करेंगे। और दखल का भी अगर लगता है तो खुद जाइए। कोई अगर कलकत्ता में रह रहा है तो उसका मतलब एब्सोल्युटली लैंडलॉर्ड तो ऐसे ही हो गया, और नहीं आ रहा है तो 3 बार की ज्यादा इतना दिन से आप 9 महीना लंबित नहीं रख सकते। If उसका दखल है उनके फेवर में ऑर्डर पास करना है। let the person Calcutta go to a higher court. हाँ, We have to give preference to the people who are actually on the ground. ये तो बहुत साफ बात है। नहीं, कलकत्ता में वैसे लीज एग्रीमेंट से दखल नहीं होगा। जो ये बोल रही है ऑर्डर पास मिल जाएगा। ये नारायणपुर के आगे हैं। ठीक। आप कहाँ पे हैं? ये शाहपुर के शाहकुंड। ऑफिस में लगातार बैठती हैं? बैठ के करना ले लिए वो लेते जाए। आप देख लीजिएगा, इनसे जाके मिलिएगा वो कागज दिखा। तारीख बता दो कब, अगला तारीख कब है आपका? तारीख कब है? एक पक्षीय और साइडेड, एक पक्षीय करिए। सर आप तामीला संतुष्ट हो जाइए, टेलीफोन से सूचना दे दी। ठीक। हाँ, हो जाएगा। हाँ, नारायणपुर वाले आए, शाहजी जो है बागेश्वर बागेश्वर शाह आए नारायणपुर के। शाहकुंड के अरविंद कुमार शर्मा है क्या? शाहकुंड के अरविंद कुमार शर्मा, वो भी आ जाए। वेट कर रहे, दोनों सीईओ हैं यहाँ अभी। बताइए आपका क्या बात है बाबा? माइक ले बोलिए। हाँ, दखल नहीं है इसमें, बंदोबस्ती पर। डीएम साहब नारायणपुर का है। एगो के बच्ची के शादी करना पर्चा मिला है, और डॉक्टर है आप ही यहाँ पूछते दाखिल कर दिया है, रसीद कर रहा है। तो उसको कहाँ करना? दखल भी नहीं करता, देख दखल लीजिए। करते नहीं। अच्छा इनको बताओ। हाँ, सुनिए ना, सदिया के बाद फिर ले आइए। शादी का अच्छे डीएम सर बेटी के ब्याह में तो बहुत व्यवहारिक द्रव्य आज का अपील में जाइए। कहिए कि आज का हेडिंग दो, द्रव्य दबाव और दलाल
उसका खर्चा मिलाएगा से मुक्ति। और डिग्री कहाँ से लाया हो? सिविल कोर्ट से लाया है? अपील में जाइए आप लोग। दलाल से मुक्ति, ठीक इस संस्कृति से दायर कर मुक्ति, चुके हैं। भागलपुर। ठीक है, ये अपील दायर आप भी अपील ये भी किए हैं। हमारा वकील नहीं सब मिलाया जाएगा, लेकिन ये कानूनी बात है। हमको पता था आप ये हमारी तरफ से तो ये सीओ साहब लड़ ही रहे। आप भी जब बहस हो तो आप भी जाके अपनी बात को रखिए सिविल कोर्ट। ठीक बोला था तो आपको हम देगा कागज, ठीक। कागज दिया नहीं है। नहीं सुनवाई देखवा लीजिए इनको। ठीक है, सीओ साहब लड़ेंगे आपकी तरफ से, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप भी जाके वहां पे बहस में भाग ले सकते हैं। इनको जानकारी दीजिएगा जब डेट को। सीओ साहब क्या लड़ेगा? उसने सीओ साहब बोलता है कि उसको हम दिया है समय जीतने के लिए। ये तो आपका मनगढ़ंत बात बता रहे हैं ये नहीं सब। नहीं, वो हमको सामने हमको भाई अब जब हम लोग बोल रहे हैं, अपील किया है तो उसका प्रमाण दे दीजिए। आप इनके पक्ष में लड़िएगा ना? लड़े बोल दिया, खाली मिल जाए हमको न्याय मिलेगा। चलिए प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति हैं, आप इनके साथ अगर नहीं वहां दे पाइएगा, अगर मान लो वहां नहीं दे पाइएगा तो दूसरी जमीन ढूंढ के दीजिए। ओके, अगला है रंगरा। आप लोग जा सकते। रंगराज वो नहीं आया क्या? ये साकुंड का आया ये आदमी कौन? शर्मा अरविंद। हाँ ठीक। आप इनका 1 मिनट में दूसरा अनाउंस कर दूं ताकि टाइम लगे नहीं। आप नहीं 1 मिनट आप शांत रहिए, मैं बोल दूं पहले दूसरे लोगों को। ये है रंगरा चौक के रघुवंश कुमार ठाकुर और दूसरे हैं रूपेश कुमार। रंगरा चौक के 2 लोग हैं जिनका मंच के नीचे रहे। हाँ मंच के नीचे आके आप वेट करिए ताकि आपका जल्दी से जैसे इसका समाप्त होता है तो आप आ जाए। हाँ बताइए। साहब बोल रहे हैं रंगराजपुर के 2 जो व्यक्ति का नाम ले रहे हैं वो आके यहाँ इंतजार करिए ताकि समय वेस्ट नहीं हो। मेरी दो समस्या है। तो ऑनलाइन जमाबंदी ने बताया गया था कि नाभी करवाने के लिए आपका जमाबंदी हटा हुआ है क्योंकि मैंने ये बात सही है। अगर सुनो जो मेरा नोटिफिकेशन का मामला अटका हुआ है सर, महीनों का खाना के ऊपर तो कंप्लेन है, बाप भेज देता है और बेटा का कंप्लेन कर देता है। इस तरह से सिस्टम से भरोसा खत्म होते जा रहा है सर। हम पटना के आते हैं यहाँ पर आपके पास बाहर उसमें डाले। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो माफी कराने के लिए इनसे अनुरोध करके और आपसे भी ₹500 लगता है। कितना? ₹500 लगता है। ₹500 लगता है। आई हुई है कि नापी करा। कर देंगे फिर कहेंगे कि इस पर अब ये आप उसको करेंगे तो ऐसा ठीक बात आप एक बार दे दीजिए। नापी तो करा लीजिए। ठीक। नापी का आवेदन दीजिए बाबू। आप जो सीओ मैडम
ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं आप रिसेंटली? है? के लिए जानकारी है कि हमारा सारा काम ऑनलाइन है। अभी में जैसे पासपोर्ट लेने के लिए आप 3 डेट चुन सकते हैं। देखिए इधर इधर देखिए, आप देखिए वहाँ आप माफी बुला रहा है, और वहां देखिए से उसमें क्या क्या कर्मचारी जी, आप इनका मोबाइल से देखिए ना, है इन्होंने किया है, नहीं किया तो आप पैसा का जल्दी उसको नोटिस दीजिए, पैसा जमा कराने पर नापी कर आगे की कार्रवाई तुरंत करें। ₹500 जमा कराइए और करिए इनका। बार बार ये पटना से कब तक आते रहेंगे? हाँ, कृष्णदेव सिंह, और दूसरा है ये मोर मंजर आलम, ये तैयार रहे इधर में गोरा डी के अगला नंबर। मंडल आलम हमारे सामाजिक नाम से जुड़ी है, जिसका परिणाम होगा फसल संख्या 257, और इस जमीन का अभी तक को माहित है, कोई बंटवारा नहीं हुआ। 1972 ईस्वी का हमारे शिक्षा भाई नहीं, आपकी बात को मैं समझा दूं संक्षेप में। ये इनका 3 वर्षों से एडीएम के न्यायालय में वाद लंबित, ये तो सीओ साहब से संबंधित नहीं है, एडीएम साहब से अनुरोध है कि आप जो है जल्दी डेट दे और केसेस को निपटारा करें। इसका ही केस नहीं, मैं इनका केस ही नहीं, सारे लोगों का केस, पुराने जितने केस है इतने 3 साल तक लंबित रखना ठीक नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कोर्ट डे करना हो तो करके निष्पादन करिए, इनका तो करिए, ये दूसरे लोग जिनका लंबित भूमाफिया वाले जो आपके आधा मामला तो वही लिटिगेटेड बना देता है। बताइए रूपेश। उसके बाद आधार बीपुर इसमें है क्या? सर बीपुर ढूंढ लिया जाएगा, बीपुर इसमें से आवेदन में कार्ड कार्ड दिए थे, ये तो सब जमा है ना, बीपुर का ही था क्या? हाँ ठीक है, याद हम कुछ बात जी बोलिए आप। खजानी जमीन है, खजानी को अपना जो केवला दिया वो अपना नाम से पहले जमा किया, उसके बाद मेरे लिखा रजिस्ट्री किया, उसके बाद मेरा आधार मुझे पसंद लगा, जो कि सर के जनता दरबार में 3 नोटिस दिया गया, पार्टी उपस्थित नहीं हुआ, फिर उसके बाद 3 नोटिस दिया, फिर पार्टी उपस्थित नहीं हुआ, उसके बाद सीओ साहब अपने नोटिस में 30 तारीख तक खींच दिया कि पार्टी को स्वयं जमीन छोड़ सर सर इसका सर ये मामला संज्ञान में है, और मैं कोर्ट में वेरिफिकेशन भी किया था सर कि जो दूसरा पार्टी है कोर्ट में कि जो बंटवारा हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए कहीं गए नहीं है, और इनका जवाबंदी कायम है सर। और जो वहाँ के वो बोले कि नहीं दबा कब्जा मेरा है, वहाँ किसी दबा को मेरे लिए
ये तो ऐसे मामलों में तो ये थानेदार साहब को दोनों को अगर कागज सब इसके फेवर में है, वो आ भी नहीं रहा है, तो उसको मेहमान बनाने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत दबंगई हमको भी दिखानी चाहिए और इसको कब्जा दिलाना चाहिए। जनता दरबार का काम ही यही। लेकिन मैंने सर लिखवा दिया था कि 30 तारीख तक अगर कोर्ट का इलेक्शन नहीं रहेगा फिर इनको दे दिया जाए। दूसरा भी पार्टी सर आज जनता दरबार के यहाँ पे आए हुए हैं सर, वो बोल रहे हैं कि सर सीओ सर मिल खत्म में कर दिएगा, और ये बोल रहे हैं कि उनपे तो दोनों पे नहीं ठीक है, लेकिन वो अगर नहीं लेके आ पा रहे तो आ भी नहीं रहा आपके पास, तो दखल दिलाई। एक मिनट, आपका सिस्टम में कितनी कमजोरी है। ये पार्टी जब आवेदन आके दिया था, दूसरा पार्टी को सूचना मिल गया, दूसरा पार्टी आ गया और उस समय बुला के क्यों नहीं निर्णय करते हैं। सर लिखवा लिया था, अभी 30 तारीख का डेट दिया गया था, इंजक्शन नहीं रहेगा। एक चीज देखिए, नियत ठीक रहेगा तो नीति सफल होगी। और ये ताली नहीं बजाइए प्लीज, ये चीज हम लोगों को हर हाल में मन के अंदर बैठाना है। ये जनून है, नहीं परेशान होने देंगे, हम निर्णय करेंगे। ठीक है, जाइए, कितना दिन में इनका हो जाएगा? जा थाना कौन थाना है? क्या मैडम आपको ये दिया है? ठीक है जी, एक बार दिखवा लीजिए, दिखवा लीजिए। और सर पार्टी लगातार को फिर के धमकी हमको रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट धमकी दे रहा है। आप एसपी साहब को दे दीजिए। और उन तीनों भाई सर गांव में 4 मंडल करवा चुका है, खुले हम धमकी दे रहा है, गोली भी चलवा रहे हैं। एक चीज तो हम कहेंगे डीएम साहब, आप लोग डीएम साहब, एसपी साहब की इस तरह के अपराधी अगर जो भूमाफिया का खेल खेलता है उसका सूची बनाइए। ये सरकार में ऐसे माफिया को कहीं से बख्शा नहीं जाएगा, एकदम नहीं बख्शा जाएगा। आप बता दीजिए एक बार। भाई जो मैडम आपको पता कैसे लगा कि ये आ रहा है यहाँ? आप कैसे आ गए? नहीं ये है, लेकिन इसको यहाँ पता कैसे लग गया कि आज ये आ रहा है? मैंने लिखवा दिया था सर कि 30 तारीख तक रिपोर्ट नहीं, अगर इंजेक्शन नहीं, यहाँ कैसे आ गया? ठीक है, खबर सजग रहता है, नहीं यहाँ है, लेकिन कागज में अब यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है। जो न्यायोचित शासन प्रशासन को है वो करेगा। आप आ जाइए, आप आ जाइए ऊपर। जमाबंदी भी इसी के नाम बोल रहे हैं। हाँ, अब दोनों आदमी नियम को तो पालन करेंगे, इन लोगों से लिखवा के वो रख लीजिए सर लिखवा लिया है कि जो न्यायोचित निर्णय होगा उसको स्वीकारना होगा। जब इसके पास आप ये बताइए, कानून को मानते हैं ना? कानून के आदर करिएगा ना? दोनों आदमी पदाधिकारी को किसी के संबंधित तो नहीं है? बोले बोले, आपका आवाज ऐसी सुनेंगे, आप बोले। सर क्यों खींच रहे हैं? सर ये लोग भूमाफिया हो गया है लास्ट 5-7 साल में, जितना भी इसने जमाबंदी करवाया है उसकी गहन जांच होनी चाहिए सर। इस दोनों आदमी की पूरी छानबीन करिए और जो गड़बड़ होगा FIR करिए। जाइए सर, और तो माननीय न्यायालय में केस कभी और केस अटेंड नहीं करते। जाइए, अब ब्रेक लगे। एक चीज बता देते हैं, भरम में मत रहिएगा। सरकार के पास शासन प्रशासन के हाथ लंबे हैं और गलत कर करके आप बचिएगा नहीं। जो गलत करिएगा उस पर पूरी निगाह है। ये तो अभी प्रारंभ हम शुरू किए हैं, मार्च तक का ये सब छोटा छोटा झगड़ा खत्म करेंगे। मार्च के बाद ये जो महात्मा लोग बैठे हैं ना भूमाफिया, उन्हीं पर नजर है हमारी। अब चलिए, वो जांच करा लेंगे। जो सीओ साहब निर्णय करेंगे, न्यायोचित करेंगे, उसको स्वीकारना है। जाइए। अरे चलिए, कोई धमकी तमकी के नहीं, समझ गए आप। अच्छा वो एसपी साहब के यहाँ दिखाइए ना। वो एसपी साहब देख लेंगे, पकड़ के दोनों को अंदर कर देंगे, दोनों ठीक हो जाएंगे। जाइए। जाइए निकल
झगड़ा नहीं समझाता है तो दोनों को सजा मिल जाए तो दोनों ठीक हो जाएगा। गोरा डी के लोग इसको चलो देख लगे एक सप्ताह के अंदर ही आप न्यायोचित क्या नाम है? एक चीज बता देते हैं, कोई दबाव में नहीं आना है। बेटो जो न्यायोचित होगा कानून सम्मत सबसे बड़ा जो है स्थानीय जानकारी भी प्राप्त करके कानून सम्मत निर्णय करना। चलिए हटिए। अच्छा गोराडी गोराडी के सीओ साहब आप ये मैटर हुजूर आप 3-3 का भी लिया जा रहा है, आप धैर्य रखिए। मैं बोलूं अरे वहां से मत बोलिए ना। नहीं तो आया इसको बोलने दो। अभी शांति रहिए। निबंधन कार्यालय से रिश्वत नहीं, वो सर्चिंग फॉर्मेलिटी, वो सर्चिंग फॉर्मेलिटी के साथ कर करके इसने मोटेशन के लिए सीओ गोराटी भागलपुर जिले में एक रैकेट काम कर रहा है फर्नीचर वाला बनाने वाला, और उस फर्नीचर वाला रैकेट के विरुद्ध जो है वो माफिया है। ये तो सरकार का बहुत अच्छा कदम आपके खिलाफ डीएम साहब को भी सीओ मैडम को भी दिया है। एक मिनट पूछ रहा हूँ प्रश्न तो जवाब दीजिए। इनके जब म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया उसमें किसी ने आपत्ति दिया था इस बात का हुआ या नहीं कि ये फर्जी है? हुआ था क्या? ये जानकारी था? किसी ने दावा आपत्ति किया था? विषय तो बड़ा हाँ, आम और खास सूचना ये निर्गत करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि कोई जिसको आपत्ति है, गड़बड़ है, तो उसको जानकारी हो जाए। इस मामले का जानकारी सीओ मैडम को किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या लिखित रूप से मिला था या नहीं इनके द्वारा निष्पादन करने से पहले? बिल्कुल नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया था। उसमें हमने लिखा है सर, उसमें हमने लिखा कि ये चुपचाप से खेल हुआ है और ये बहुत बड़ा रकम लेकर के खेल हुआ है। कर्मचारी है साकेत कुमार, ये कर्मचारी है सर साकेत कुमार अंचल का। और ये सर 20 साल पूर्व है, 1993 का वाला है। देखा म्यूटेशन कब हुआ है? म्यूटेशन कब हुआ? कब मोटेशन इधर हुआ है कब हुआ? 225 वो कहाँ गया इसका मंजर? 225 में है? और आरटीआई से मैंने लिया है निबंधन कार्यालय से। निबंधन कार्यालय में ये अच्छा एक साथ कर्मचारी साकेत को बुलाओ। निबंधन कार्यालय में ये नहीं है, इसका मैंने आरटीआई या दोनों के वाला थाना भी गया, लेकिन थाना डीएम साहब भेजे हैं, डीएम साहब थाना भी भेजे हैं, लेकिन थाना भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये नहीं इसमें आप मैडम, मैं इसमें बताता हूँ, कोई बात नहीं मैडम। आपके यहाँ पे जो अपलोड किया उसने केवाला, उस केवाला का सत्यापित प्रति से मिलान करिए और उसका एक बार डीएसआर साहब से उसका वेरीफाई, इनके उससे मत रिलाई करिए, डीएसआर से व्यक्तिगत रूप से आप बात करके उसका कॉपी लीजिए और अगर वो गलत है आपके संज्ञान में आया, वेरीफाई करिए, एक एफआईआर आप करिए पहला उस बंदे पे जिसने भी ऐसा किया है आवेदक पे। और दूसरा आपके जो जिसका हो गया है ऐसा, क्योंकि अपने ही ऑर्डर को ये रिवाइज नहीं कर सकती, इसलिए डीसीएलआर साहब के अपील कर, तो अपील खुद करेगा जिसका गलत हुआ है। सर एडीएम क्या डीसीएलआर मैडम को भी किया है? नहीं ऐसे नहीं, मैं जो मैडम को दिया था, डीसीएलआर मैडम ने वकील साहब जनरल आवेदन से नहीं होता है, विशेष आवेदन उसको वाद दायर करना पड़ेगा। दायर किया, ठीक। केस नंबर बताइए, आप लोग बताइए। जाली है आपके संज्ञान में है?
हम एडीएम साहब को भी दिए। आप उनको बोलने अखबार से आपको जानकारी हुआ? नहीं, आपके द्वारा हो जाने के बाद भी आपके संज्ञान में आया, आपने जांच किया इस बात का, तो आपको सुओ मोटो आपको दायर कर देना था, खुद कर देना चाहिए था पहली बात। और जिसने गलत किया से नहीं आया तो आपको बात करना था। ऐसे संवेदनशील मामले को आप जो सिर्फ पत्र भेज दीजिएगा और इंतजार करिएगा, ऐसा तो क्यों? हमने विभाग में बोला था ना कि एफआईआर करना है। नहीं, ये अखबार में अगर आ गया, अखबार का पर्ची दिखा रहा है तो हमको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अखबार का सब दूसरा मैटर साल पुराना पूर्व के लाए देखे नंबर है, बोल रहे हैं कि जमाबंदी कैंसिलेशन अभी चल ही नहीं रहा है। जमाबंदी कैंसिलेशन हम लिया नहीं, वो टोकन नंबर हमने वो क्या है तो हमने जाकर करके दिया। समारता महोदय को देते हैं ना, केस नंबर सर बोला जा रहा है कि जमाबंदी कैंसिलेशन का भी हम लोग नहीं ले रहे, ऊपर से बिहार सरकार ने बंद कर दिया जमाबंदी कैंसिलेशन। ये तो गलत बात बोल रहे हैं सर। आपके ऑफिस में अभिषेक ने बताया इसको हैं? और ये हमको लगता है ये सब बात वो प्रमाण के साथ हमने सारा प्रमाण के रूप में हम दे रहे हैं। इस पर अगर वकील साहब कल बसेगा। बैठिए डीएम साहब, इसको आप अपने से देखिए, और अगर जो इस तरह से मतलब जाली केवाला तैयार करने वाला रैकेट और क्रेता पहचानकर्ता गवाह, अगर जो इस तरह का व्यवस्था चल रहा है, इसको तो चिन्हित करना चाहिए और कार्रवाई निश्चित तौर पर करिए। और अगर जो आप इस तरह के लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति नहीं रखेगा, पूरे विभाग में कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। ये निकाले हैं? नहीं, हम लोग निकाले विभाग का एफआईआर करने एफआईआर करने का चिट्ठी भी निकला है बजाते। इसके बाद अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? उस दिन पटना में बैठक हुआ था, सभी अंचलाधिकारी, डीसीएलआर और एडीएम सब लोग थे। हमने कहा था सभी अंचल में इस तरह के फर्जीवाड़ा करने वाले पर एफआईआर कर दो। क्यों हाथ थरथरा रहा है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको जांच करके डीएम साहब और करवाइए एफआईआर। अगर जो गलत है कोई झिझक नहीं, उसके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखेगा, तभी मामला। देखिए ये एक बड़ी बीमारी पूरे बिहारियों के लिए, यहाँ का एक एक इंच जमीन जान से भी ज्यादा कीमती है और लोग इसी के चलते इतना परेशान है। बताइए, जब इस तरह की दे रहे हैं और ये लेके अब और लोग अच्छा, आप आवेदन दीजिए, हम देख लेंगे। अच्छा, अभी समीक्षा बैठक करेंगे, उसमें हम कर लेते हैं। अंचल से दो तो सुनने दीजिए। अभी पहले अंचल
बैठिए, बैठाइए इनको आने तो। अब अराजकता फैलाएंगे तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। सनहोला अभी भी जाइए, कौन ऊपर कौन भेजा इनको? कौन गए ऊपर? नहीं, सनहोला इनको के बुलाया जा रहा है उनको। सनहोला के सियाराम सिंह। बैठ जाइए, बैठ जाइए अभी। अरे ठीक है, हाथ मत लगाइए, बैठने से जाइए, बैठिए, अपने से बैठ जाएंगे, उनको अपने से बैठ जाएंगे। सियाराम सिंह बैठ जाइए। सनहोला के सियाराम सिंह और सुलेखा देवी सुलेखा। और उनसे बचा हुआ? हाँ अभी बचे हैं सर, एक बिहीपुर बचा हुआ है, लेकिन 2 बचे। हाँ तो इसीलिए सनहोला के ये 2 लोग हैं, हाथ खड़ा करें, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सनहोला के हैं सियाराम सिंह नहीं, सियाराम सिंह और सुलेखा देवी, अगर ये है तो आए, और तब तक हम आगे का भी बता दे रहे हैं। बिहीपुर के तब तक आगे तैयारी करके रखिए। बिहीपुर के अनिता देवी और बिहीपुर के विजय पासवान, 2 लोग आ जाए। और विजय पासवान है तो हाथ खड़ा कीजिए और हो गया। आए कोई है ये? हाँ आइए। आप ही का ना? कौन सा है वो? कहाँ का है? आप गोरा डी के? आप बोले मेरा नाम आपसे मिलना चाह रहे सर। विवाद है सर अभय कुमार चौधरी से, जो दुकानदार में मंत्री है, हमको सर जेल भी भेजा। माइक में बोलो। पहला केस सर पाई। अरे आप क्या विषय, क्या विषय बताइए? विषय सर 20 नंबर में रहा है सर। नहीं क्या कहाँ के हैं? बिहीपुर है? बिहीपुर के 20 नंबर। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी का। तो हम लोग बुलाए नहीं आपको? नहीं सर, हम इससे मतलब धीरे नहीं, तुम चले रहे थे, लेट हुआ कोई। क्या विषय है? विजय पासवान की जगह आप है? विजय पासवान मैडम, विजय पासवान की जगह है क्या? नहीं, मतलब हम पुष्पा देवी एक के साथ दोनों आए थे। आप पहले बुलाने क्या क्या कहना चाहती हैं? माफी नहीं करा। आप एक बार इनका दिखवा दीजिए। आप दिखवा करके आप ऐसा करिए ना, इनके साथ एक बार मिल करके और पूरी विषय बताइए, दिखवा देंगे। ठीक, चलिए। मेरा एक बेटा है, आप बेटा बेटी जमा सब पे लगा हुआ है सर। बहुत ज्यादा सब परेशान करके हम सबके पास गए, एसडीएम के पास भी गए, उनको भी वीडियो दिखाए, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग सर बहुत परेशान, कोई आदमी पीछे देखने वाला नहीं, झंडा उठाना है। फिर एक केस नंबर 120 है, 197 जेल जा चुके हैं। जी उनके पास कल ऑफिस में जाकर के मिल लीजिए, वैसे पुकारना पड़ेगा। नहीं देखिए, इस तरह न्याय मिलना चाहिए, इस तरह से। अभी ये बिहीपुर का चल रहा है ना? आप बिहीपुर के अनिता देवी आ गई, पहले उसको भेजो। अनिता देवी है?
बीहपुर सनोला का क्या नाम है, क्या नाम बताया, सनोला का है बीहपुर का, बीहपुर वाला फाइल 27 नंबर आने आवेदन नहीं, हाँ हाँ आवेदन वो नहीं फिर आप बताइए अपनी बात बताइए। बात बता दीजिए। सर यहाँ सरकार ने मजरवा आम सर नया पुराना खतियान नया खतियान कर मजरवा आम सर उस बीच में सर 2006 ईस्वी में एक व्यक्ति ने जाली जमींदारी रिटर्न बना के मुंसिफ कोर्ट में केस किया सर। मुंसिफ साहब ने बिना जांच किए सर कागज को जाली कर दिया। उसके बाद सर उस व्यक्ति ने फिर सर अपीलीय कोर्ट में केस कर दिया सर। उसके बाद उसको डिग्री हासिल हो गया सर। जमींदारी रिटर्न जाली है, जिला अभिलेखा का एडीएम साहब ने मेरे सूचना पर होगा बताया है कि ये जमींदारी रिटर्न जो है वो जाली है। और उसके बाद सर जब केस चल रहा था 2006 में, तो हम लोग जब गाँव के स्तर से पार्टी बन गए थे तो कोर्ट ने कहा इसमें तो ऑलरेडी बिहार सरकार पार्टी यही है और मुखिया भी पार्टी है। उसके बाद सर हम जब मेरा पिटीशन कोर्ट सर ने खारिज किया तो हम हाई कोर्ट चले गए। हम सर बोले इसमें तो हम लोग का बिहार सरकार की आम जमीन है और दस्तावेज जाली है। सर कोर्ट ने बोला इसमें तो आपका रिप्रेजेंटेटिव को क्या चाहिए है, इसमें जस्ट पार्टी। लेकिन सर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से मुंसिफ कोर्ट में लिखा है कि सारे कागजात जाली। उसके बाद सर अपीलीय कोर्ट ने डीजे साहब ने डिग्री दे दिया। अगर सर आपकी अनुमति हो तो आप डीजे साहब के बारे में कुछ बोले। इसकी जरूरत नहीं है, आप ये सारा जो बता रहे हैं 27 नंबर सर ये मामला एक बार बुला करके सुन लीजिए। इस तरह का इतना हिम्मत विषय है। हाँ कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी रिजेक्ट हो गया। देख लीजिए अगर तो कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है इससे हुकुमनामा और जमींदारी रिटर्न के आधार पर इसको डिग्री देते हैं और वो जाली है। ठीक है, आपकी बात को हम लोग सेकंड अपील में हम लोग लेके जाए। आपका कि इसको हाई कोर्ट में ले जाएंगे और मेरे कौन से मामला है तो बताइए ये इसके आधार हो गया, इसके आधार इसको जाना इस जिला में भागलपुर जिला में सबसे कोई आदमी का सर हम नाम कर किसी के बारे में लोग आप सेटल क्यों हो रहा है? माइक रखो, माइक रखो, माइक रखो। देखिए किसी भी सक्षम न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक बात नहीं करनी है। और कोई मामला आता है तो हर चीज की सुनवाई का उचित प्लेटफॉर्म और उचित जगह है, हम लोग करेंगे। आगे आ मामला रखे एक मेरा आवेदन है एकदम रखिए। 100 आदमी का जमीन सर कब्जा नहीं होने देता है, कब्जा होने देता है जगदीशपुर में सर मानस मिश्रा और तिवारी सर। हम डीएम साहब को सर समय हमको दीजिए। अगर मेरा डीएम साहब समय देके बुला कल 4 बजे जाओ, कल 4 बजे आके उसका भी बात बता दीजिए। वो आवेदन भी हमारा अगले मैडम बैठो बैठो आप बैठो फटाफट भाई। कौन है आपका, क्या नाम है? 2000 और सारा आदमी को हम बीजेपी से आते हैं बड़े
जब काट दिए सर, डर से वो धमकाता है, प्रोटेक्शन करवाने टाइटल चल रहा है। ठीक बात है। देखो नेक्स्ट को बुलाए हुए, जिसको बुलाए हुए वो लोग आ जाए। हाँ सुलेखा भेजो, ये सुलेखा यहाँ 2 है, इसको हटाओ यार, इसका है वापस सब संबंधित में रखो। ये सुलेखा काबिल लगान क्या कर रहा है? अच्छा बताओ बाबू, आप बताओ, माइक में बताओ, माइक लो। ये कौन से पंचायत सनहोला के काबिल लगान के लिए बिजला में कोर्ट सुन लीजिए पहले ध्यान से। काबिल लगान के लिए बिजला में कोर्ट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कागजात के साथ होनी चाहिए। ये सब बता रहा है आप बात अलग से मिली जाएगा क्या? कोर्ट में करना पड़ेगा। और कोई अंचल बचा है? नहीं अब जगदीशपुर लास्ट जगदीशपुर है, नहीं, इसके बाद हो गया ना सर? भाई हो यही चल रहा है। प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, आपको बनाने के लिए आपको बताया है। ये अब चलेगा, आपको प्रोसेस से फॉलो करना पड़ेगा। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। सुन लीजिए, सर के द्वारा जो आप बोल रहे हैं कि अगर मोदी ने कहा था तो यहाँ क्यों आए? माननीय मंत्री जी का दो शक्ति है, एक न्यायालय का शक्ति है और एक कार्यपालिका का शक्ति है। हम लोग ये कार्यपालिका का बैठक कर रहे हैं, न्यायपालिका का बैठक नहीं कर रहे हैं। जो टाइटल लगे सुंदर न्यायालय में जाएंगे, बात मत करिए, उसको नहीं चलिए कर सकते हैं। आप जाइए। चलिए बताइए। मेरे ससुर 3 भाई हैं, तीनों भाई में 25 साल पहले मौखिक बंटवारा हो गया है और उस मौखिक बंटवारा में से मेरा जमीन जबरदस्ती मंजला ससुर जो है वो 8 बीघा पड़ेगा मेरे हिस्से का, वो 8 बीघा जमीन सर हड़प के वो जोत रहा है। और आवेदन दिया है क्या? आवेदन हम आवेदन में देखिए एसडीओ साहब को दिया है, एसपीडीएस कहाँ ले गए सर, कहीं से मुझे आज तक आइए, हम जमीन पर ही निर्भर है और एक दाना के लिए। आप इनका सीओ साहब, आप कर्मचारी हैं, जानकारी है इनके बारे में? आवेदन इनसे आप ऐसा करिए, आप सुनिए, अभी ये जाते हैं, आप इनसे समझ लीजिए, आवेदन दिलवाइए और इनका निदान कराइए। जो निसहाय है उसका सहायक हम बनेंगे और ये भाव से काम करिए। आप चलिए। एसडीओ साहब ने 144 का दिए थे एप्लीकेशन, अब वो 1 साल हम एक तरफा तारीख करते रहे, एक दिन वो नहीं आया तारीख करने। कहाँ है एसडीओ? उसके बाद सर नोट यहाँ से नोटिस भेजा गया, वो नोटिस वो नहीं लिया, उसको घुमा दिया। इतना वो बढ़िया। आप एक बार फिर से इनको देख लीजिए, ठीक है, जाइए एक बार देख लेते हैं। आप इनसे देख लीजिए, अभी साइड में नेक्स्ट आइए। सियाराम कहाँ अब जगदीश यही नहीं, सनहोला का ही है सर, सनहोला का ही। अब जगदीशपुर के बाद बताइए। सियाराम सिंह है, बताइए क्या तकलीफ? मेरे ससुर जी ने माइक में बताइए। मेरे ससुर जी ने 73 में और 75 में 2 के समापन में 73 में 27 और 75 में 25, तो दोनों के बना कुल मिला करके समापन में और खतरन हो गया 43, तो खतरन 43 के चलते हम भागलपुर के मका सहारा उसमें भी हमको 43 का प्रॉब्लम क्या है वो ना बताइए, डिस्ट्रीब्यूट कितना है? प्रॉब्लम हुआ कि जमीन सर उस समय से आज तक हम करते आ रहे हैं, बाबू जी के 3 भाई हैं, 3 बेटा है, तो तीनों करते आ रहे हैं और वो जमीन जो है मुन्नी देवी के नाम से है। मुन्नी देवी के पति केदार पंडे कहते हैं हमको, और मुन्नी देवी पारिवारिक मामला है नहीं सर, तो मुन्नी देवी दूसरे बेटे बना जो कि वो दबंग ढंग का आदमी है
आप सीओ के हैं चाहे अपील किया है कहाँ डीसीएलआर साहब सुनिए सर, अब फैसला हो गया मेरे पक्ष में सर, सब चीज हुआ, म्यूटेशन मशीन इसमें लगाए हुए थे सर, सब चीज हो गया। उसके बाद हम लोग केडीएम सर के यहाँ गए, केडीएम सर हमको बहुत सुविधा दी कि ये फैसला मेरे पक्ष में कर दिया, ये पक्ष पर फैसला में लिख दिया कि इसमें जो है कोई टाइटल में मामला है, जबकि खतियन के अलावा सब अनपढ़ स्कूल पर टाइटल है और डीसीएलआर सर भी यही को देखिए इसको खतियन से कोई मतलब नहीं है, खतियन सरकार ने आदेश किया था। तो इसके बाद हम तब सर वहाँ चले गए, पटना बीएलटी चले गए हैं सर, वहाँ मेरा केस बीएलटी में चल रहा है। ठीक, बीएलटी में लंबी लिखवा लेंगे। रसीद कटा हुआ है सर 22 से लेकर 25 तक का, इसको 25 में और वो सर कभी बीच में जाता है, वो मने के लिए हमको सर कभी डीलर लेके जाता है, कभी समीक्षा बाहर बैठक जाता में है, रखिए। कभी धमकी देता है, समीक्षा बैठक में रखिए, इसको भी रखिए, दोनों को ही वहाँ पेशी करें। ठीक है, हम शाम को जो समीक्षा बैठक करेंगे उसमें देखेंगे। समीक्षा बैठक नाम चलिए आप अब नेक्स्ट अब बीरपुर के है सर, बीरपुर यहाँ जगदीशपुर, ये जगदीशपुर के है ना सब। पार्टी भी आया हुआ है। अच्छा छोड़ दिए मैं उसको, जगदीशपुर के सर आपके पास है, सर के पास सब जगदीशपुर